Today's topic is difference between black box testing and white box testing. जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ GUI रिक्वायर होता है। क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स हमें इसमें कोई मतलब नहीं है इंटरनल वर्किंग से, उसके कोड से, उसमें क्या कोड है क्या नहीं है। लेकिन जो हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कोडिंग की, इंटरनल वर्किंग की, कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है क्या नहीं है, क्या सही कोड है या नहीं। इसमें वाइट बॉक्स में हमारा यूज होता है। ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनल टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, क्लोज बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स उसके फंक्शन, सॉफ्टवेयर कोई बनाया हम उसके फंक्शंस चेक कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसलिए कहते हैं। डेटा ड्रिवन, क्लोज बॉक्स, अंदर क्या है हमें नहीं मतलब है उससे, हमें सिर्फ उसके डिज़ाइन से मतलब उसने बाहर हमें क्या, यूज़र से इंटरेक्ट होकर के उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, हमें सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, तो इसलिए क्लोज बॉक्स टेस्टिंग। अब उस तरीके से तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें मतलब होना चाहिए है ना, अंदर क्या है क्या ऐसे नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग यानी कि हमें इसके स्ट्रक्चर से मतलब है, इसमें क्या कोडिंग हुई है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर बॉक्स यानी कि सब कुछ क्लियर है, सब इसमें हमारा जो डेवलपर है उसको ही पता होगा ना, जो जिसने डेवलप किया है उसको सारी कोड की नॉलेज है, तो इसलिए क्लियर बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है। और कोड कोड यूज़ हो रहा है इसमें इसलिए कोड बॉक्स टेस्टिंग है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा कोड है वो इसमें मतलब सब कुछ रहता है कि क्या कोड किया गया है इसमें। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ GUI इंटरेक्ट होता है, GUI के थ्रू इंटरेक्शन होती है, लेकिन इसमें कोड वगैरह दिखाया जाता है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विवेलेंस क्लास यूज होती है। ठीक है, कभी भी किसी भी टिक मार्क में क्वेश्चन MCQ आ सकता है ना कि इक्विवेलेंस क्लास हमारे कौन से टेस्टिंग में यूज होता है, तो वो हो जाएगा हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। से ही बाउंड्री वैल्यू की कंडीशन होती है, जैसे कि हम राउंड अप कर देते हैं तो वो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यूज होता है। कॉज इफेक्ट ग्राफिंग, पेयर वाइज टेस्टिंग, स्टेट बेस्ड टेस्टिंग, ये हमारी टेक्निक्स यूज होती हैं ब्लैक बॉक्स में। ठीक है। अब आ जाओ वाइट बॉक्स में क्या यूज होता है। इसमें यूज होता है कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो, क्योंकि कोडिंग की तो दो ही चीज होती है कि उसके जो हम जैसे कि लूप वगैरह लगाते हैं तो वो जो हमारा कंट्रोल का फ्लो, कौन से जो है कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है, कौन से स्टेटमेंट कहाँ से कंट्रोल करके कहाँ पर लेकर के जानी है, वो टेक्निक हमारी वाइट बॉक्स में यूज होगी, क्योंकि कोडिंग तो उसमें यूज होती है ना। तो ऐसे ही कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो उसमें यूज होगा। अब ब्लैक बॉक्स में यूज्ड इन यूजेबिलिटी टेस्टिंग। और वाइट बॉक्स का क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज और साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पार्ट। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी तो ये देख लो कि ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस इतना ही था। थैंक यू फॉर टुडे।